हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम कार्ड लाइव में मैं श्वेता चौहान आपका फिर से स्वागत करती हूँ। एग्ज़ाम कार्ड लाइव में मैं आपसे एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट पहले से 2 डिस्कस कर चुकी हूँ। अब हम आपसे आज जो प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका प्रैक्टिस सेट 3rd। ये बुक आपने ले ली होगी, एसएससी जीडी का आपकी बुक है हमारी अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की, जिसका हम आज डे 3rd है और जिसका हम प्रैक्टिस सेट 3rd आपसे डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें आप जुड़ गए होंगे और जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो आप यहाँ पर जुड़कर एग्ज़ाम से रिलेटेड आप कोई भी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। तो ये हमारा एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट 3rd, जहाँ पर हम आपसे पूरा प्रैक्टिस सेट जिसमें 25 क्वेश्चंस हैं रीजनिंग के, वो आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर, शब्द या संख्या का चयन कीजिए। तो बच्चों आपको दिया गया है लकड़ी, मेज से रिलेटेड है। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह, आपको जो बच्चों बताना था यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन मार्क की जगह जो भी वर्ड आएगा वो चाकू से किस तरीके से रिलेटेड होगा। तो देखिए लकड़ी जो है मेज से किस तरीके से संबंधित है। जो मेज होती है बच्चों वो किसकी बनी होती है? मेज मोस्टली लकड़ी की बनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मेज लकड़ी से बनी होती है, ठीक है, निर्मित है। तो हमें बताना है चाकू जो है वो किससे बना होता है? कांटे से, कुर्सी से, आरी से या इस्पात या स्टील से। तो मोस्टली चाकू आपके किससे बने होते हैं? इस्पात यानी स्टील के बने होते हैं। तो रिलेशन बच्चों यहाँ पर क्या निकल के आया? हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। जिस तरीके का रिलेशन यहाँ पर है वही सेम रिलेशन इस्पात और स्टील का चाकू से हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आपका एनालॉजी से रिलेटेड है। यहाँ पर अल्फाबेट एनालॉजी है। इसमें आपको दिया गया है JLN जो है वो रिलेटेड किससे है? SQO से। आपको बताना है PRT जो है वो आपका किस लेटर ग्रुप से संबंधित है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन, इनमें से फाइंड करना है आपको कि कौन सा रिलेटेड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आपको दिया है JLN, ये आपका रिलेटेड किससे बच्चों? SQO से। अब देखिए यहाँ पर क्या रिलेशन फाइंड कर पा रहे हैं आप। रिलेशन अगर हम देखें तो आप क्या यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 9 लेटर भी बढ़ रहे हैं और आपका मैं इस तरीके से यहाँ भी रिलेशन एक बना सकती हूँ। देखिए N जो है S अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर N और S में कितने लेटर्स बढ़ रहे हैं? 5। मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ जिससे क्लियर आपको समझ में आएगा। देखिए JLN और इसका रिलेशन आपको दिया है SQO से। तो देखिए N और S में कितने लेटर्स बढ़ रहे हैं? 5। 12 और L और Q में अगर हम देखें तो कितने लेटर्स बढ़ रहे हैं? 5। और इसमें भी कितने लेटर बढ़ रहे हैं? 5। यानी रिलेशन क्या बन रहा है? 5 लेटर आपके बढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो सेम रिलेशन बच्चों हम PRT के बीच में बना लेंगे। PRT में अगर मैं T में 5 लेटर बढ़ाती हूँ तो कितने हो जाएंगे आपके? Y आएगा। R में अगर मैं 5 लेटर बढ़ाती हूँ तो कितना आएगा आपका? W आएगा। और P में 5 बढ़ाइए, P में 5 बढ़ाएंगे तो ये कितना आएगा आपका? U। यानी आंसर क्या निकल के आया? YWU। ये आपका किस ऑप्शन में दिया है? C, यानी ऑप्शन C आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है 3 का रिलेशन 26 से है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा जिसका रिलेशन 124 से होगा। तो चलिए देखते हैं क्या रिलेशन यहाँ बन रहा है। 3 का रिलेशन अगर मैं 26 से देखूं तो यहाँ पर देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय अगर मैं 7 करूं तो कितना आएगा आपका? 21। 21 में आपका कितना हो जाएगा? 5 और ऐड कर दूं तो मैं कितना आ जाएगा? 26। यानी 7 का मल्टीप्लाई किया है और प्लस 5 किया है तो आपका कितना आ रहा है? 26। अब बच्चों देखिए हमें जो बनाना है वो बनाना है क्वेश्चन मार्क की जगह मैं कौन सा नंबर रखूं कि 124 आ जाए। तो बच्चों ऑप्शन में रख के देखिए 17 का मल्टीप्लाई अगर मैं 7 से करती हूँ तो ये आपका कितना आएगा? 119। और 119 में अगर मैं प्लस 5 कर दूँ तो कितना आ जाएगा बच्चों? 124। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए, जो कि हमने कल भी किए थे, 2 प्रैक्टिस सेट में कर चुके हैं, क्लासिफिकेशन से है। क्लासिफिकेशन में मैं आपको बता चुकी हूँ 3 टाइप की क्लासिफिकेशन होती है और उनमें हमें एक डिफरेंट फाइंड करना होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको 4 वर्ड दिए गए हैं, 4 वर्ड में से आपको जो बताना है कि कौन सा आपका है वो आपका डिफरेंट वर्ड होगा। यहाँ पर लेकिन क्या दिया आपको, पेयर में दिए हैं, पेयर में 2 वर्ड दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बाकियों में हमने फाइंड किया था डिफरेंट, इसी तरीके से हम यहाँ पर डिफरेंट फाइंड करते हैं। तो पहला दिया है आपको, कठोर का रिलेशन कोमल से दिया है, नोकदार का रिलेशन भोतरा से दिया है, मीठा का रिलेशन खट्टा से दिया है और लंबा और ऊंचा। ये 4 वर्ड हैं। अब इन चारों वर्ड में देखिए आपको कौन सा डिफरेंट दिख रहा है। अगर मैं देखूं यहाँ पर देखिए कठोर और कोमल, कठोर और कोमल बच्चों कैसे होते हैं, आपके विपरीत वर्ड होते हैं। कठोर आपका कठोर हो गया, कठोर का विपरीत क्या हो गया आपका, कोमल हो गया, ठीक है। नोकदार और भोतरा, मतलब नोकदार तो आपका पैना हो गया और ये क्या आपका पैना नहीं होगा, तो ये भी क्या हो गया आपका अपोजिट रिलेशन हो गया। दोनों में क्या वर्ड बन रहा है आपका, विपरीत रिलेशन बन रहा है। मीठा और खट्टा, ये भी क्या हो गया, मीठा का जस्ट अपोजिट क्या हो गया, खट्टा हो गया। अब देखिए यहाँ पर डी में दिया है लंबा और ऊंचा, तो लंबा का मतलब है बच्चों ऊंचाई से है और यहाँ पर भी दिया है ऊंचा, तो दोनों में रिलेशन क्या निकल के आ रहा है, समान, एक सिमिलर रिलेशन फाइंड हो रहा है यहाँ पर। तो हमारा डिफरेंट वर्ड क्या हो जाएगा, इन तीनों में तो आपका क्या बन रहा है, विपरीत का रिलेशन, और डी में हमारा क्या हो रहा है, समान रिलेशन बन रहा है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका है क्लासिफिकेशन से ही है। क्लासिफिकेशन में आपसे क्या पूछा है, लेटर क्लासिफिकेशन, मतलब लेटर्स के ग्रुप हैं और उनमें डिफरेंट फाइंड करना है। देखिए आपको पहले दिया है LKJ, QPO, WUS और ZYX, इनमें हमें फाइंड करना है कि क्या डिफरेंट है। तो बच्चों लेटर्स में तो सबसे बेस्ट तरीका ये रहेगा कि हम इनके लेटर्स का डिफरेंट फाइंड कर लें। बहुत सारे तरीके हैं, 2-3। एक तो यही होता है कि हम लेटर्स के बीच में डिफरेंट फाइंड कर लें। एक तरीका ये होता है कि आप वोवल और कॉन्सोनेंट यानी स्वर और व्यंजन को देख लें, जो कि अभी फिलहाल यहाँ रिलेशन नहीं बन रहा। तो हम क्या करेंगे, अपना सबसे पहले है कि हम डिफरेंट फाइंड कर लेंगे लेटर्स के बीच में कि डिफरेंट क्या बन रहा है। चलिए अगर मैं लेटर्स के बीच में डिफरेंट देखूँ तो यहाँ देखिए L, K और J, L, K और J में डिफरेंट क्या आ रहा है बच्चों, ये आपके एक एक लेटर्स कम हो रहे हैं, या हम रिवर्स ऑर्डर में चलें तो ये बढ़ रहे हैं, J का K से L, यानी उल्टा हम रिवर्स ऑर्डर में चलें तो ये आपके लेटर्स सीक्वेंस में हैं लेकिन बढ़ते हुए क्रम में हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए हम सेम सेकंड में OPQ, ये भी क्या आ रहा है आपका, रिवर्स ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में है। XYZ ये भी आपका सेम है। तो बच्चों आप देख पा रहे होंगे इन तीनों में रिलेशन आपका ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन D, इन तीनों में रिलेशन आपका सेम बन रहा है। अब रिलेशन यहाँ पर डिफरेंट क्या हो गया आपका, डिफरेंट हमारा A, इसमें आपका सेम रिलेशन नहीं निकल के आ रहा। देखिए S के बाद 2 का गैप है, ठीक है, ये 2 लेटर बढ़ रहा है। UBW ये भी 2 लेटर बढ़ रहा है। तो हमारा डिफरेंट बच्चों क्या निकल के आया, ऑप्शन C, ऑप्शन C आपका जो है वो यहाँ पर डिफरेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्लासिफिकेशन है, जो कि कौन सा क्लासिफिकेशन है आपका, नंबर क्लासिफिकेशन। नंबर क्लासिफिकेशन में आप देखिए यहाँ पर कौन सा रिलेशन बन रहा है। आपको दिए हैं 82 दिया है, 28 दिया है, 45 दिया है और 44 दिया है। अब मैं इनमें डिफरेंट अगर देखूं तो क्या डिफरेंट होगा, देखिए यहाँ पर क्या डिफरेंट निकल के आ रहा है। यहाँ पर बच्चे डिफरेंट क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर देखते हैं। इसमें आपको 4 दिए हैं, 4 में हमें डिफरेंट फाइंड करना है। एक तो रिलेशन बच्चों यही बन रहा है 82, 28 एंड 44, ये तीनों ही नंबर कैसे हैं, इवन नंबर है, सम संख्याएं हैं, ठीक है। और 45 जो है वो आपका यहाँ पर विषम नंबर है। देख पा रहे हैं ये आपका सम है, ये भी सम है और ये भी सम है यानी इवन है, और ये 45 जो है वो आपका ऑड है। एक तो रिलेशन बच्चों ये हो गया। और कोई रिलेशन यहाँ बन नहीं रहा, हम नंबर्स को ऐड करके भी देख सकते हैं लेकिन ऐड करने पर कोई रिलेशन फाइंड नहीं हो रहा। तो हमारा डिफरेंट यहाँ पर क्या निकल के आएगा, ऑप्शन बी। बहुत ही सिंपल है, ऑड और इवन का रिलेशन है, ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया बी।
चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बच्चों देखिए, पढ़िए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका किसी सीरीज से, इसमें आपको एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। कहाँ पर? ये एक पद लुप्त है और आपको क्या करना है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनना है जो इस अनुक्रम को पूरा करता है। तो करिए, इसमें क्या रिलेशन निकल के आएगा। आप पहले भी 2 प्रैक्टिस सेट में मेरे साथ डिस्कस कर चुके हैं इस तरीके के क्वेश्चंस, तो आप इजीली कर पाएंगे। इसको ट्राई करिए क्वेश्चंस को। आपको दिया है यहाँ पर DGC, ये रिलेशन आपको दिया है HXM JWR, और हमें नेक्स्ट फाइंड करना है क्या होगा। तो हमने देखा था आपने कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो करेंगे, पहले लेटर्स को देखेंगे। पहले लेटर में अगर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ क्या बन रहा है आपका, 2 लेटर्स बढ़ रहे हैं। आपके कितने हो रहे हैं? 2 लेटर यहाँ पर बढ़ रहे हैं, DEF FGH HIJ और J। आगे क्या हो जाएगा आपका, 2 लेटर बढ़ जाएंगे, ये क्या हो जाएगा आपका L। नेक्स्ट देखिए, अब हम सेकेंड लेटर में देखेंगे। सेकेंड लेटर जो है आपका, वो क्या रिलेशन निकल रहा है, इसमें रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं। देखिए एक एक लेटर कम होता जा रहा है, Z Y से कितना हो जाएगा X से आपका कितना हो गया आपका W, और W से एक लेटर बच्चों कम होके कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका V LV। अगर मैं आगे ना निकालूं और मुझे ऑप्शन ही टिक करना है, जो कि एग्जाम में ऑप्शन ही टिक करने को आता है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। ठीक है, LV ये हमने निकाल दिया है। आगे आप देख पाएंगे, आगे भी कितने लेटर्स बढ़ रहे हैं, 5 लेटर्स बढ़ रहे हैं। 5 लेटर, अगर मैं R में 5 लेटर्स ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा आपका W, तो LVW आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। चलिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका नंबर सीरीज से है। नंबर सीरीज में आपको सीरीज ये है 2, 11, 47, 128। अब हमें नेक्स्ट फाइंड करना है कि नेक्स्ट क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा ये दिया है 2, 11, 47 एंड 128। बच्चों सीरीज को करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर्स के बीच में डिफरेंट फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि मोस्टली सीरीज जो हमारी एग्जाम में होती हैं वो डिफरेंट से आपकी इजीली सॉल्व हो जाती हैं। अगर नहीं होगा फिर हम इसमें और भी कोई लॉजिक लगाएंगे, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इनको डिफरेंट से फाइंड करके देखते हैं क्या होगा। अगर मैं डिफरेंट निकालूँ बच्चों, तो यहाँ कितना होगा 9 का डिफरेंट। यहाँ अगर मैं देखूँ तो ये कितने का आ रहा है आपका 36 का, और नेक्स्ट अगर मैं देखूँ तो डिफरेंट कितने का आ रहा है 81 का। ये 9 बढ़ रहा है, 36 बढ़ रहा है, 81 बढ़ रहा है। अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर सीक्वेंस जो बन रहा है वो किसका बन रहा है, स्क्वायर बढ़ रहे हैं। 9 किसका स्क्वायर है बच्चों, 3 का स्क्वायर है। 36 किसका है, 6 का स्क्वायर, और 81 कितना है 9 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए किस सीक्वेंस में बढ़ रहा है, 3 प्लस ये 3 बढ़ गया, ये 3 बढ़ गया। आगे हमारा किसका स्क्वायर ऐड होगा, इसमें 3 ऐड करें अगर हम तो ये 12 बनेगा बच्चों, और 12 का स्क्वायर अगर मैं करूं तो कितना होगा 144। तो 144 बच्चों किस में ऐड हो जाएगा, ये आपका 128 में 12 का स्क्वायर यानी 144 ऐड कर दें तो ये कितना आ जाएगा आपका 272, जो कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा किससे है, नंबर सीरीज से है। नंबर सीरीज में आपको सीरीज दी है 30, 90, 182, 306 एंड 462। हमें क्या करना है, इसमें नेक्स्ट नंबर बताना है कि नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। मैंने अभी बताया आपको, जब भी सीरीज दी हो हम पहले डिफरेंट से फाइंड कर सकते हैं कि डिफरेंट से पहले हम इजी हो जाता है, पहले हम सबसे पहले डिफरेंट को ही ट्रेस वो करते हैं, इसमें डिफरेंट से निकाल के देखते हैं। अगर हमारे डिफरेंट से सीरीज नहीं आ रही होगी तो हम कोई नेक्स्ट मल्टीप्लाई और उसमें प्लस करके कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम इसको डिफरेंट से ही फाइंड करते हैं। डिफरेंट में आपको दिया है 30, 90, 102, 306 और 462। तो पहले डिफरेंट फाइंड करते हैं, इनके बीच में डिफरेंट कितने का आ रहा है 60 का, ये कितने का डिफरेंस आ रहा है इसमें 92 का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कितने का डिफरेंट आ रहा है आपका 124 का, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ कितने का आ रहा है
ये आपका कितने का हो गया? 56 का नहीं आएगा, 6 हो गया, ठीक है, 156 का हो गया। अब हमारे पास क्या बना? 60, 92, 124, 156। लेकिन हमें तो ये फाइंड करना है कि 462 के आगे क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पर एक बार और डिफरेंस निकाल लेते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या बन रहा है आपका। इसमें आपका हो रहा है 32, नेक्स्ट अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर भी 32, नेक्स्ट अगर देखें तो ये भी कितना हो रहा है 32, यानी 32, 156 में बच्चों अगर मैं 32 ऐड करूँगी तो हमारे पास नेक्स्ट ये नंबर निकल के आएगा कि कितना नंबर मुझे ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 188। तो बच्चों मुझे 462 में 188 अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। तो कितना होगा आपका? 10, 5, 6। ये कितना निकल के आएगा? 650, यानी ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये भी आपकी एक सीरीज का ही पार्ट है। इसमें आपको क्या देगा? सीरीज में लेटर्स के आपको क्या दिया होगा? सीरीज में दिए होंगे और कुछ जो है आपके ब्लैंक छोड़ दिए होंगे। हमें क्या करना है? इसमें ब्लैंक में वो लेटर फिल करने हैं कि क्या सीरीज का सीक्वेंस होगा। इस तरीके की सीरीज जब भी आप सॉल्व करें, इसको पार्ट्स में डिवाइड करके सॉल्व करें। अगर मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी, क्योंकि अगर मैंने इन चारों ऑप्शन को फिल किया तो पूरा एग्जाम में इसी क्वेश्चन में आपका टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है? इनको काउंट करने के बाद इनको पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। तो करते हैं डिवाइड। पहले काउंट करिए आप, ये लेटर्स जो है टोटल, ब्लैंक पार्ट भी इसमें ऐड करना है, ठीक है। तो कितना हो रहा है आपका? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है, ठीक है, 18 है। अब मैं 18 को कितने पार्ट्स में डिवाइड करूं? पहले हम छोटे से छोटा पार्ट डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब 18 को अगर मैं छोटा पार्ट यानी मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूं, अगर मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करती हूं तो ये इस तरीके का बनेगा। कुछ सीरीज इसमें आपको कुछ जो है ग्रुप लेटर्स के वो आपको फिल भी मिलेंगे, कुछ जो है आपको ब्लैंक मिलेंगे, लेकिन उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इस फिल पार्ट में मुझे क्या रखना है, ठीक है, कौन सा लेटर रखना है। तो देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा, एक तो मुझे BCA ये कंप्लीट मिल गया और एक मुझे क्या मिल गया? ABC ये मुझे कंप्लीट मिल गया। अगर मैं यहाँ A फिल कर दूँ बच्चों तो ये क्या बन जाएगा आपका? ABC, और एक मुझे मिल रहा है BCA। तो देखिए मैं अगर यहाँ पर ABC BCA ABC BCA, तो ये आपका पूरा सीक्वेंस आपका कंप्लीट हो गया। मतलब सीक्वेंस क्या चल रहा है? ABC और BCA का सीक्वेंस चल रहा है। अब मैं अगर लेटर देखूं कि मैंने कौन कौन से लेटर यहाँ फिल किए हैं, कौन से किए हैं? A किया है, A किया है, C किया है और B किया है। ऑप्शन है आपका AACB, क्या हो गया आपका? बी आंसर करेक्ट होगा। तो देख पा रहे हो बच्चों, पार्ट्स में मैंने डिवाइड करने के बाद आपने कितनी इजी जल्दी तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन आप वहां पर अगर ये चारों ऑप्शन फिल करते तो ये पूरा टाइम आपका इसी क्वेश्चंस में ले जाता और जरूरी नहीं आप वहां पर उसको करेक्ट आंसर को फाइंड कर पाते, ठीक है। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किससे है? कोडिंग से, जो कि एग्जाम में मोस्टली पूछी ही जाती है। कोई भी एग्जाम हो, कोडिंग का क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है उसमें, ठीक है। तो चलिए हमें क्वेश्चन दिया है, यदि डॉटर को कोड भाषा में ये लिखा जाए, आपसे पूछा है उसी कोड भाषा में एप्टीट्यूड को क्या लिखेंगे। तो देख सकते हैं आप, कोडिंग देखिए कि कौन सा लॉजिक इसमें लगाएंगे और किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए इसको भी करने के कई तरीके हैं, कोडिंग को भी करने के, जो कि मैं आपको थ्योरी में बताऊंगी कि किस तरीके से आप कोडिंग को समझ के कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने डॉटर की कोडिंग आपको ये दी हुई है। क्या दी हुई है? डॉटर की कोडिंग यहाँ लिख लेते हैं। चलिए इसको ये करते हैं, DAUGHTER, और इसकी जो कोडिंग है बच्चों आपको क्या मिल रही है? TERDAUGH। बच्चों यहाँ पर जो आपको डॉटर में लेटर्स दिए हैं और उनकी कोडिंग दी है वो आपको बिल्कुल लेटर्स सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है। अगर मुझे लेटर और कोडिंग जो है उनके लेटर्स सेम मिलते हैं तो मैं क्या करूँगी? इनको नंबर से देख लूँगी कि इनका अरेंजमेंट किस तरीके का दिया है। तो चलिए नंबर डालते हैं इसमें।
यहाँ पर मैं इसको नंबर दे देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लेटर हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए टी कहाँ पर आ गया, 6 7 और ये 8, डी का हो गया 1, ए का 2, यू का 3, जी का 4 और एच का 5। तो देखिए मैंने नंबर्स की आपको जो दिए थे A1 से 8 तक का नंबर दिए थे, और जो कि आपका सीक्वेंस क्या निकल के आया है ये वाला। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मुझे एप्टीट्यूड का फाइंड करना है, तो मैं एप्टीट्यूड को भी इसी सीक्वेंस में अरेंज कर लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो हमारा सीक्वेंस निकल के आया वो क्या है, 6 7 8 1 2 3 4 5। तो इसको भी रखिए। 6 पे कौन सा है आपका U, 7 पे कौन सा है बच्चों D, 8 पर है आपका E, और 1 2 3 4 5, यानी ये पूरा सीक्वेंस में बाद में आ जाएगा A P T I T। ये आपका आंसर निकल के आया। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको ये, U D E A P T I T, यानी ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको लेटर और उसकी कोडिंग आपको सेम दिख रही हो तो हम क्या करेंगे, उसको अरेंज करेंगे कि अरेंजमेंट दिया हुआ आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि आपको रैंकिंग से रिलेटेड दिया हुआ है कि P की आयु जो है Q के बराबर है, R जो है वो S से छोटा है, T R से छोटा है किंतु P से बड़ा है। आपसे पूछा है सबसे बड़ा कौन है। बहुत इजी होता है, इक्वेशन हम बना लेंगे जो कि आपने मैथ्स में पढ़ी होगी, ग्रेटर लेस, इस तरीके से हम इसको एक इक्वेशन टाइप बना लेंगे और उस अकॉर्डिंग हम देखेंगे इसमें सबसे बड़ा कौन है। कुछ लोग आप लाइन से भी करते हैं, लाइन से भी कर सकते हैं कि लाइन ड्रॉ करके बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, तो इस तरीके से ड्रॉ करके भी कुछ लोग कर लेते हैं, तो वो भी बेस्ट तरीका है, वो भी कर सकते हो आप, ठीक है। चलिए अब मैं इसको बनाती हूँ, मैं इक्वेशन टाइप से बना रही हूँ इसको। P की आयु Q के बराबर है, तो पहली कंडीशन है P की आयु Q के बराबर है। R जो है आपका S से छोटा है, R जो है S से छोटा है, यानी S कौन हो गया, बड़ा हो गया। T जो है वो R से छोटा है, T R से छोटा है किंतु किससे बड़ा है, P से। T R से तो छोटा है लेकिन बड़ा किससे है, P से, ठीक है। बड़े के लिए आपका बड़ा साइन हो जाएगा, जिसकी तरफ आपका ये सिंबल जो है ओपन रहता है वो बड़ा रहता है, जिसकी तरफ क्लोज रहता है वो कैसा रहेगा, आपका छोटा होता है, ठीक है। तो ये मैंने 3 इक्वेशंस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकाल ली। अब मुझे इसको एक लाइन में अरेंज करना है। एक लाइन में अरेंज करेंगे, देखिए R T P। अब P जो है वो बच्चों किसके है, Q के बराबर है, और R जो है यहाँ पर R क्या है, S बड़ा है, इसको अरेंज कर दे। R जो है R से बड़ा कौन है, S। तो ये आपके पांचों लोग अरेंज हो गए S R T P Q, ठीक है। अब आपको जो बताना था कि सबसे बड़ा इसमें कौन है, तो बच्चों आपको दिख रहा होगा सबसे बड़ा कौन है, S है। तो आंसर कौन सा होगा आपका, D। आप चाहें तो इसको इस तरीके से लाइन में भी ड्रॉ करके कर सकते हैं, उससे भी आंसर आपका यही निकल के आएगा, S, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जो है वो आपका मिसिंग नंबर से है। मिसिंग नंबर में आपको क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि कौन सा नंबर आपका यहाँ पर आएगा। तो करिए आप इसको कि किस तरीके से आप कौन सा लॉजिक लगा सकते हैं, हमें नंबर फाइंड करने हैं इसमें। चलिए कोई लॉजिक बन रहा है इसमें, देखिए मैं बताती हूँ आपको कि यहाँ पर हमारे पास ऊपर अगर देखें तो ये आपके छोटे नंबर हैं। मैं इनको ट्राई करूँगी कि यहाँ पर मैं 14 ले आऊँ। मैंने आपको बताया था या तो क्या होते हैं इनमें मिसिंग नंबर में सेम नंबर लगभग दिए होते हैं जिनमें गैप ज़्यादा नहीं होता, तो उनको तो हम प्लस करके या कुछ इस तरीके का देखते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है यहाँ पर लास्ट में 3 नंबर के बाद या लास्ट में बड़ा नंबर आ रहा है, तो मैं ट्राई करूँगी कि ऊपर के तीनों नंबर से यहाँ पर ये नंबर फाइंड कर सकूँ। तो देखते हैं 7, 4 और 2 से आप किस तरीके से ये नंबर 14 ला सकते हैं। देखिए अगर मैं 7 का मल्टीप्लाई 4 में करूँ तो ये कितना होगा आपका 28 होगा,
ठीक है, लेकिन हमें कितना लाना है 14। जो थर्ड नंबर दिया है यानी 2, अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं तो कितना आ गया आपका 14 आ जाएगा। लेकिन इस लॉजिक को मैं इसमें भी अप्लाई करके देखती हूँ, क्या इसमें अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो देखिए 10 का मल्टीप्लाई अगर मैं 6 में करूँ तो ये कितना आ जाएगा 60। अब यहाँ पर जो तीसरा नंबर दिया है कॉलम वाइज, तो कितना होगा आपका 4 से डिवाइड करूँ तो ये कितना आ जाएगा आपका 15। बिल्कुल हो रहा है, मतलब ऊपर के 2 नंबर का मल्टीप्लाई करके ये तीसरे नंबर से मैंने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर की जगह फाइंड कर सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर की जगह क्या आएगा। तो देखिए 9 का 8 में मल्टीप्लाई कर दिए कितना होगा 72। 9 का 8 में मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 72, और 72 का अगर मैंने 3 से डिवाइड किया बच्चों तो कितना आएगा आपका, डिवाइड करिए 3 2 जा 6 और 24, क्या निकल के आएगा 24, यानी इसकी जगह हमारा कितना आ जाएगा 24। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये आपको एक इक्वेशंस दी हुई हैं और हमें फाइंड करना है यहाँ पर क्या आएगा। पढ़ लेते हैं इसको। निम्न समीकरण किसी प्रणाली के आधार पर हल की गई है, मतलब ये आपको 3 यहाँ पर 2 इक्वेशंस हैं वो सॉल्व करके दी गई हैं, वो किसी प्रणाली के आधार पर क्या की गई हैं, हल की गई हैं। और आपको क्या करना है, इसी आधार पर जो हल ना किए गए समीकरण का उत्तर फाइंड करना है। कौन सी हल नहीं, इस वाले की। तो हमें ये वाला इसका फाइंड करना है कि क्या बनेगा। तो चलिए पहले हमें इसके लिए इन दोनों इक्वेशन जो ऊपर आपको सॉल्व दी गई हैं इनको देखना है, इसमें क्या लॉजिक इन्होंने दिया हुआ है। तो देखिए इधर ही देख लेते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर 3 5 और 8 उल्टा लिख दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 6 7 3 इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब हमें इसका बनाना था, इसको भी देखिए आप उल्टा लिख दीजिए। ठीक है, रिवर्स में ये कितना हो जाएगा 6 7 एंड 4, ये कितना आ गया आपका 6 7 4। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें दिया गया है कथन पे दिया गया है। ठीक है, तो आपको दिए गए हैं 2 कथनों, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें कथन दिए गए हैं और 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। ठीक है, हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन में मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ क्या है। ये आपको कथन दिया गया है, कथन के बाद आपको देख पा रहे होंगे 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, और इसके बाद बच्चों आपको ऑप्शन दिए होंगे। देखिए ये 4 ऑप्शन दिए हैं और इन चारों ऑप्शन में आपको फाइंड करना है कि कौन सा आंसर जो है वो आपका बन सकता है। तो देखिए हमें दिया हुआ है कथन, कथन को पढ़ते हैं। नेता मनुष्य होते हैं, नेता मनुष्य होते हैं और सभी मनुष्यों को विश्राम की आवश्यकता होती है। 2 स्टेटमेंट दिए गए आपको कि नेता जो है मनुष्य होते हैं, तो नेता जो बच्चों आपके क्या आ गए, मनुष्य के अंदर आ गए। नेता मनुष्य होते हैं और यहाँ बोल रहा है सभी मनुष्यों को विश्राम की आवश्यकता होती है। इसका मतलब क्या हो गया, नेता तो मनुष्य हो गए, तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ मनुष्य की जगह क्या आ जाएंगे, नेता। ठीक है, यहाँ नेता को विश्राम की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष पढ़ते हैं। निष्कर्ष बोला है आपसे सभी मनुष्य नेता नहीं होते, सभी मनुष्य नेता नहीं होते। तो ऐसा तो स्टेटमेंट में नहीं है, इसमें केवल ये बोला गया है नेता जो है मनुष्य होते हैं और उनको विश्राम की आवश्यकता होती है। तो पहला तो मेरा नहीं बन पाएगा। सेकंड देखते हैं, नेताओं को विश्राम की आवश्यकता होती है। तो देखिए बिल्कुल करेक्ट बन रहा है। मैंने बोला नेता मनुष्य होंगे और नेता अगर मनुष्य हो गए तो सभी मनुष्यों की जगह क्या हो गए, नेता रख सकती हूँ मैं, और नेता को विश्राम की आवश्यकता होती है। तो सेकंड ऑप्शन मेरा बिल्कुल करेक्ट जा रहा है, जो निष्कर्ष है वो बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। चलिए ऑप्शन में देखते हैं मैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट लगाऊं। मेरा पहला तो यहाँ गलत हो गया, सेकंड आपका करेक्ट हो गया। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन आपको दिया है बच्चों निष्कर्ष फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही हैं। अब ना तो फर्स्ट सही है ना सेकंड सही है, केवल फर्स्ट सही है या केवल सेकंड सही है। तो अभी हमने फाइंड किया, पहला तो मेरा गलत है। ठीक है, तो मेरा कौन सा करेक्ट आ रहा है, सेकंड। तो मेरा आंसर जो मैं लगाऊंगी, आंसर क्या लगाऊंगी, ऑप्शन डी लगाऊंगी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ गए।
और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो किस पे है, वेन आरेख पर। चलिए वेन आरेख देखते हैं। वेन आरेख में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें आपको वेन आरेख बनाया गया है, और वेन आरेख की जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी आप आंसर्स को फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आपको 3 वर्ड दिए गए होते हैं। 3 वर्ड कौन से हैं, देखिए, चोर, पुलिस और अपराधी। चोर, पुलिस और अपराधी के बीच में आपको रिलेशन फाइंड करना है। मैं इन चारों ऑप्शन को थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि क्या किस तरीके से आपका रिलेशन बनाते हैं। देखिए पहले ऑप्शन में आपको 3 सर्किल दिए गए हैं, 3 सर्किल बिल्कुल सेपरेट दिए गए हैं। तो 3 सर्किल सेपरेट होने का मतलब है कि इन तीनों में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये आपको दिए गए हैं 3 सर्किल जिसके अंदर 2 सर्किल एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसका मतलब है उनमें आपस में कुछ रिलेशन है, और इसके ऊपर एक बड़ा सर्किल दिया है, मतलब वो इसके आपस में आपका ऑल का रिलेशन बना रहा है, मतलब सभी इसके अंदर शामिल होंगे, रिलेटेड होंगे सभी तरीके। इसमें देखिए, इसमें आपको ये सभी का रिलेशन होता है, और एक सर्किल आपको डिफरेंट दिया गया है, इसका मतलब है कोई रिलेशन इनमें नहीं है, ये कोई रिलेशन नहीं है। सेम यहाँ पर देखिए कुछ का रिलेशन है, और इस तीसरे सर्किल का इससे कोई रिलेशन नहीं है। अब देखते हैं हमारे पास 3 वर्ड दिए गए हैं, 3 वर्ड में आप कौन सा ऑप्शन इससे लगा पाएंगे। चलिए 3 वर्ड आपके क्या हैं, चोर है, पुलिस है और अपराधी है। आप बताइए इसमें क्या रिलेशन बन सकता है तीनों वर्ड में। तो देखिए चोर, पुलिस, चोर और पुलिस का तो बच्चों कोई रिलेशन नहीं है, चोर आपका क्रिमिनल हो गया, पुलिस उसको पकड़ती है, ठीक है। चोर और पुलिस में तो कोई रिलेशन नहीं है। पुलिस का अपराधी से रिलेशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पुलिस अपराधी कैसे हो सकता है, वो तो अपराधी को पकड़ती है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसमें देखूं चोर और अपराधी का, तो बच्चों चोर जो होते हैं वो चोर क्या होते हैं, अपराधी ही तो होते हैं, चोर अपराधी होते हैं। चोर और अपराधी का पुलिस से कोई लेना देना नहीं है, तो पुलिस क्या हो गई इसमें अलग हो जाएगी, चोर और अपराधी पुलिस। अब देख लीजिए कौन सा आंसर आपका करेक्ट बनना है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो आपका प्रतिबिंब से है। पूछा कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा जो वर्ड दिया है, आपको क्या दिया है, अरुणाचल, इसका दर्पण प्रतिबिंब है। बच्चों एक चीज़ देख रहे होगे इसमें, यहाँ पर आपको दर्पण बना हुआ नहीं दिया है कि दर्पण आपका लंबवत रखा हुआ है या दर्पण आपका क्षैतिज रखा हुआ है, क्योंकि दर्पण हम दोनों तरीके से रख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चंस में नहीं दिया गया है कि दर्पण लंबवत रखा है या वर्ड के राइट रखा है या लेफ्ट रखा है, तो हम उसको क्या करते हैं, एक लंबवत दर्पण ही लेते हैं। मैं यहाँ पर इसको क्या करूँगी, लंबवत दर्पण की तरह ही सॉल्व करूँगी। देखिए अरुणाचल, अरुणाचल, अब मैं क्या करूँगी, इसको दर्पण को इस तरीके का मानूंगी, क्योंकि अभी मुझे क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। तो क्वेश्चन में जब भी नहीं दिया हो तो हम लंबवत दर्पण को लेंगे और उसके क्या रखेंगे, राइट साइड रखेंगे। अब बाकी हम फिर ऑप्शन में देख लेते हैं कि ऑप्शन में किस तरीके का बन रहा है, सारा ट्राई नहीं करेंगे, हम पहला चेक कर लेते हैं। तो देखिए आपको पता है जो वर्ड आपको पास दिख रहा है उसका प्रतिबिंब उल्टा यहाँ दिख जाएगा आपको, देखिए इस तरीके का। तो देखिए यहाँ ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं उल्टा, यानी इसका मतलब क्या हुआ, दर्पण जो है आपका लंबवत रखा हुआ है और इसकी राइट साइड रखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करिए इसको कि किस तरीके से आप इसको बनाएंगे। दर्पण देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख लिया अरुणाचल, और इसके राइट साइड मैंने इस तरीके से मिरर रखा। मिरर में क्या होगा, जस्ट आपको सारी चीज़ें उल्टी दिखाई देंगी। तो एल इस तरीके का दिखेगा, ए आपका सेम रहेगा क्योंकि चेंजेस होगा नहीं इसमें, एच भी आपको सेम दिखेगा क्योंकि वर्ड्स कुछ अल्फ़ाबेट ऐसे होते हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन और हॉरिजेंटल लाइन दर्पण प्रतिबिंब में चेंज नहीं होती। मैंने आपको बताया था स्लैंट लाइन में चेंज होती हैं, ठीक है, यानी तिरछी रेखाएं जो हैं वो केवल चेंज होती हैं। तो चलिए सी हमारा उल्टा दिखाई देगा, ए इस तरीके का दिखेगा, एन आपका इस तरीके का, यू इस तरीके का, आर भी उल्टा हो जाएगा,
और ए आपका इस तरीके का। बच्चों यहाँ तो मैंने आपको पूरा बना के दिखाया, लेकिन एग्जाम में आप पूरा मत बनाइएगा, आप कुछ वर्ड्स चेक कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लगा दीजिए। जैसे मैंने देखो LAH यहाँ तक लिया और मुझे दिख गया कि L यहाँ पहले आएगा और L आया, तो ये दो ऑप्शन तो आपके हट जाएंगे। केवल कौन सा बचा, पहला और तीसरा। पहले और तीसरे में देखिए बच्चों यहाँ पर 3 वर्ड्स तो आपको सेम दिख रहे होंगे, तो 3 वर्ड्स मत लीजिए, आप क्या करिए चौथे वर्ड पे चले जाइए। चौथा वर्ड अगर आप मिरर में देखेंगे तो उल्टा दिखाई देगा, और उल्टा किस में दिख रहा है, केवल इसमें, तो आपका आंसर कौन सा हो गया, सी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सॉल्व नहीं करना है, एग्जाम में आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व थोड़ा ना करने हैं, हमें क्या करना है, ऑप्शन टिक करना है कि कौन सा करेक्ट है। तो देखो कितना इजी तरीके से मैंने ऑप्शन ढूंढ लिया कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे बच्चों क्वेश्चन है आपका, पढ़िए इसको, क्या दिया है आपको, नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर काटने तथा खोलने के बाद वे किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। ठीक है, ये आपको सीक्वेंस यहाँ दिख रहा होगा, एक कागज लिया है, कागज को एरो के अकॉर्डिंग देखिए मोड़ा गया है। पहले कागज को, ये आपका कागज है और इसको इस तरीके से फोल्ड किया गया है, मतलब ऊपर से नीचे। फिर क्या किया, इसको यहाँ फोल्ड किया, मतलब इस तरीके से फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके की डिजाइन कट कर दी। अब बच्चों आपको क्या करना है, वह खोल कर दिखाना है कि किस तरीके का दिखेगा। तो बच्चों उल्टा चलना, इसके जस्ट उल्टा चलेंगे, जैसे बंद किया उसी सीक्वेंस में खोलेंगे। मैं अगर इसको आगे बढ़ा दूं और यहाँ पर मैं इसको खोलूंगी तो इस तरीके का ही तो बनेगा ये। अब ये कागज ऊपर से फोल्ड था, मैं इसको उठा दूं तो ये किस तरीके का बनेगा, इस तरीके का। ये मेरी ड्राइंग थोड़ा अच्छी से नहीं आ रही है, आप ऑप्शन में देख लेंगे। ठीक है, ये इस तरीके का कुछ दिखेगा। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, ये देखिए ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। बच्चों 4 ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे हमारा जो फिगर बना है वो कैसा बना है, ये तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। ये देखिए ये फिगर इस तरीके का बना है और 2 ऑप्शन में आपको पत्ती इस तरीके की दी हुई है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि इनमें इस तरीके का बन रहा है, ये तो हमारा बनी नहीं है फिगर, तो कौन सा होगा, ऑप्शन ए के करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा हुआ है, आप पढ़िए इसको। दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें क्या है, प्रश्न आकृति निहित है। निहित का मतलब है आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें ये फाइंड करना है कि जो ये फिगर इन्होंने दिया है वो किसके अंदर छिपा हुआ है, छिपा हुआ फिगर फाइंड करना है। तो चलिए चारों फिगर में देखिए आपको ये कौन सी फिगर में दिखाई दे रहा है। बहुत इजी है क्वेश्चन और इसमें आपको ज़्यादा कुछ टाइम भी नहीं लगने वाला सॉल्व करने के लिए। आप देखिए चारों फिगर में आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन फिगर आपका बच्चों ये है, नीचे ये वाला फिगर किसके अंदर छिपा हुआ है वो देखते हैं। तो आप देखिए किसमें बन रहा है आपका ये, अगर मैं देखूं ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में नीचे बन रहा है। ये देखिए अगर मैं ये वाला पार्ट लूं तो ये आपका बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ये देखिए। ठीक है, ये पूरा फिगर बन रहा है आपका, तो हमारा कौन सा आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। अगर यहाँ पर मेरे पास ये आप देख पा रहे होंगे, आप कहेंगे कि ये क्यों नहीं बन रहा, ये भी तो बन रहा है, तो लेकिन बच्चों यहाँ पर हमारे पास रोटेशन की ज़रूरत नहीं है। जब मुझे एग्जैक्ट फिगर मेरे क्वेश्चन में दिख रहा है तो मुझे इसको रोटेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये फिगर आपको यहाँ किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा होता और तो मैं क्या करती, इसको रोटेट करके चेक कर लेती कि हाँ इसमें भी बन सकता है, इसमें भी बन सकता है, इसमें भी बन सकता है, लेकिन यहाँ रोटेशन की ज़रूरत नहीं क्योंकि एग्जैक्ट फिगर मुझे ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो मैं ऑप्शन ए पर जाऊँगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है आपका, बोला गया है आपको निम्न आकृति श्रृंखला में अगली आकृति का चयन कीजिए। अगली आकृति आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। देखिए अगली आकृति कौन सी होगी वो हम देखते हैं। ये आपकी फर्स्ट है, सेकंड है, ये सीक्वेंस में चल रही है और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाला फिगर एग्जैक्ट सब में दिख रहा है, लेकिन
आपको डिफरेंट चीज़ क्या दिख रही है वो देखिए। यहाँ पर जो डॉट हैं, डॉट देख पा रहे होंगे, डॉट जो हैं वो आपके रोटेट हो रहे हैं, बाकी कोई फिगर में कोई भी चेंजेस नहीं है। तो डॉट को देख लेते हैं कि डॉट जो है वो आपके किस तरीके से रोटेट हो रहे हैं। चलिए पहले अगर मैं देखूं तो ये डॉट जो हैं वो आपके किस तरीके से चले गए, 180 डिग्री घूम गए, 180 डिग्री घूम गए और ये आपका कहाँ आ गए, सेकेंड फिगर में यहाँ पर आ गए। अब नेक्स्ट क्या हुआ है, ये जो है डॉट घूमकर 90 डिग्री कहाँ घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि 180 में तो क्लॉकवाइज घुमाइए चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए सेम ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी बोल सकते हैं आप 180 हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, फिर हमने 90 एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। अब जो नेक्स्ट फिगर में होगा वो हम क्या करेंगे, 180 घुमा देंगे, 180, इसको बोल सकते हो आप एंटी क्लॉकवाइज ही घुमा दिया मैंने, या 180 क्लॉकवाइज, वो एक ही जैसा दिखेगा 180 में, एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चों 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमने के बाद देखिए ये डॉट कहाँ आ जाएंगे आपके इस साइड, तो आंसर आपका कौन सा हो गया, बी आंसर आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए हमारा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 6 लड़के हैं जे के एल एम एन एंड पी। ये क्या है आपका, एक व्रत के केंद्र में बैठे हुए हैं, एक व्रत के केंद्र में, व्रत में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। कंडीशन आपको दी है, जे जो है वो पी के बाएं दूसरा बैठा हुआ है, एन पी और जे के पड़ोसी है, के एन के दाएं दूसरा है, एल एम के तुरंत बाएं बैठा है। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि एन के बाएं तीसरा कौन बैठा हुआ है, एन के बाएं तीसरा कौन बैठा हुआ है वो आपको यहाँ पर फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं। ये 6 लड़कों को हमें अरेंज करना है किसमें, सर्किल में, 1 2 3 4 5 6, ये मैंने 6 बिठा दिए और सबके सेंटर की तरफ फेस हैं। ठीक है, सेंटर की तरफ फेस हैं। बच्चों यहाँ पर भी जो लेफ्ट राइट रहता है वो आपका जो लेफ्ट और राइट रहता है वही रहता है। देखिए अगर मैं बात करूँ, मेरा जो है ये आपका, मैं इस तरीके से चलूँगी तो ये मेरा कौन सा हो गया, ये मेरा लेफ्ट राइट चल रहा है, मेरा जो राइट वो राइट होगा, मेरा जो लेफ्ट वो लेफ्ट होगा। चलिए बिठाते हैं। आपसे बोला है जे पी के बाएं दूसरा है, जे पी के बाएं कहाँ बैठा है, दूसरा, तो जे पी के बाएं बैठा है तो मैं पहले पी को बिठा दूँ, जे पी के बाएं, बायां, अब हमारा बायां कौन सा है, हमारा बायां ये है, तो जे पी के बाएं दूसरा ये बैठ गया, ये हमने जे को बिठा दिया। अब नेक्स्ट दिया है एन जो है पी और जे का पड़ोसी है, एन जो है वो पी और जे इन दोनों का पड़ोसी है, तो एन को मैं बच्चों कहाँ बिठा दूँ, एन को मैं यहाँ बिठा दूँ। अब बोला है आपको के एन के दाएं दूसरा है, के एन के दाएं, दाएं हमारा कौन सा है, दाएं हमारा ये है, तो के एन के दाएं चलते हैं, एन के दाएं कितना बैठा है बच्चों, दूसरा, पहला दूसरा, यहाँ पर कौन बैठ गया, के। अब बोला है एल एम के तुरंत बाएं हैं, एल जो है एम के तुरंत बाएं है, तो अब ये मेरे सारे बैठ गए, 2 ही पर्सन बचे, कौन, एल और एम। एल एम के तुरंत बाएं हैं तो बच्चों बायां हमारा जो हमारा बायां होगा वही लेंगे, तो एल एम के बायां इधर हो जाएगा। आप इसको घुमा के देखिए, अपनी कॉपी पे आप बना रहे होंगे तो आप इसको अपनी कॉपी को घुमा सकते हैं और घुमा के देख सकते हैं कि आपका बायां कौन सा होगा। देखिए मैं इधर खड़ी हूँ, ठीक है, तो मेरा बायां कौन सा होगा, एल, एल आपका क्या है, एम के तुरंत बायां, एल एम के, मेरा बायां ये चल रहा है, ठीक है, तो ये एल एम के तुरंत बाएं हैं। तो ये सारे 6 व्यक्ति हमने 6 लड़के थे, तो 6 लड़के हमने एक व्रत में बिठा दिए। आप क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन में बोला है एन के बाएं तीसरा कौन है, एन का बायां, बच्चों ध्यान रखना अपना बाएं चलना है, एन के बाएं तीसरा कौन है, एन के बाएं फर्स्ट सेकंड थर्ड, एन के बाएं तीसरा कौन हो गया, एल, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। टफ नहीं होता सिटिंग अरेंजमेंट, आप अपने लेफ्ट और अपने राइट के अकॉर्डिंग चलिए, इजीली आप इसको बिठा सकते हैं, कंडीशन से रिलेट करते चलिए, इसको रिलेट करते चलेंगे तो आपने आप ऑटोमेटिक कंडीशन सारी फिल होती चलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा है, ये है क्वेश्चन, और इसको देख के घबराइए नहीं, क्वेश्चन बहुत इजी है। आपको लग रहा होगा इतना बड़ा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन इजी है, वो देखने में आपको इतना बड़ा लग रहा है। तो कंडीशंस को पढ़ते हैं। 8 लड़के दिए हैं, ये कंडीशन से बढ़ गई क्योंकि 8 लड़के दिए हैं, 8 लड़के हैं, ये B1 B2 ये 8 लड़के दिए गए हैं, और यहाँ पर क्या की गई है, इनके ऊंचाइयों की तुलना की गई है कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। इस तरीके से आपको अरेंज करना है। कंडीशन देखते हैं। B3 की ऊंचाई सबसे कम या सबसे अधिक होगी। B3 जो है या तो सबसे ऊंचा होगा या सबसे अधिक होगी, या मतलब या तो सबसे लास्ट में बैठा होगा या सबसे पहले बैठा होगा। B4 की ऊंचाई B6 से अधिक है। बच्चों यहाँ पर जो जो कंडीशन आपको दिख रही हैं उनको फिल करते हुए चलिए। देखिए मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख लूँगी, B4 की ऊंचाई B6 से अधिक है, तो B4 की ऊंचाई जो है वो B6 से अधिक है। B8 की ऊंचाई केवल 3 लड़कों से कम है, मतलब 3 लड़कों से कम है, अदरवाइज बाकी सभी से कितनी है, बाकी कितने बचे, बाकी जितने भी लड़के बचे हैं उनसे ज़्यादा है। तो B8 की लंबाई केवल 3 लड़कों से कम है, तो ये 3 लड़के जो भी रहे होंगे, ठीक है, मैंने सर्कल में लिख दिया, 3 लड़कों से किसकी कम है, B8 की ऊंचाई केवल 3 लड़कों से कम है। B2 की ऊंचाई V1 से अधिक है। B2 की ऊंचाई जो है वो V1 से तो अधिक है लेकिन B8 से कम है, यानी B2 जो है वो बीच में आ गया, V1 से तो बड़ा है, ऊंचा है, और B8 से कम है। B2 की ऊंचाई V3 से कम है। B2 की ऊंचाई जो है वो B3 से कम है। यदि B4 की ऊंचाई V1 से कम है, B4 की ऊंचाई अगर V1 से कम है, B4 की ऊंचाई V1 से कम है, तो ये तो मैंने शॉर्ट्स में कंडीशन लिख ली, ये आपकी 5 इक्वेशन बन गई। अब इन 5 इक्वेशंस को आपको एक लाइन में अरेंज करना है। देखिए यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से कौन, उनकी ऊंचाइयों का कौन सा क्रम जो है वो सही हो सकता है, सही हो सकता है, ये आपसे पूछा गया है। अब यहाँ देखें, अगर मैं कंडीशन के अकॉर्डिंग चलूँ तो यहाँ पर देखिए रख के देखिए, ऑप्शन में V8 है, B8 के बाद B2 है, B2 के बाद कौन आ रहा है आपका, B4 है। रख के देखिए इसमें ऑप्शन में कौन सा बन रहा है, मैं या सीक्वेंस बना लेती हूँ, मैं इसको सीक्वेंस के लिए यहाँ पर बन देखती है, V8 है, V8 के बाद B2 है, B2 के बाद V1 है, V1 से छोटा B4 है, ठीक है, B4 है, और कौन हो गया आपका B8 जो है वो 3 से कम था, तो 3 लोग इससे आगे रहे होंगे, 1 2 3, ये 3 लोग इससे आगे रहे होंगे। और B4 जो है, B4 से छोटा कौन है, B6 है। अगर आपको ऑप्शन में कहीं दिख रहा हो तो सीक्वेंस देख लीजिए, V8 B2 V1 V4 B6, देखिए आपको C में दिख रहा होगा, ये सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है। और एक कंडीशन आपको यहाँ पर ये मिल जाएगी कि आपको बोला था B3 की ऊंचाई सबसे कम या सबसे अधिक होगी, तो B3 की ऊंचाई सभी में दी हुई है, सबसे अधिक दी हुई है, ठीक है। तो हमारा आंसर देखिए सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि हमें ऑप्शन करेक्ट लगाना है। यहाँ तक मैंने सीक्वेंस निकाल लिया है तो मैं ऑप्शन पे चली जाऊंगी और ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23, जो कि आपका एक कोडिंग से है। देखते हैं, किसी निश्चित कोड भाषा में रॉबिन इज स्मार्ट को लिखा गया है 764, पीपल आर इंटेलिजेंट को लिखा गया है 821 एंड स्मार्ट एंड गुड को लिखा है 698। उसी कोड भाषा में इसके लिए क्या कोड लिख सकते हैं, ये आपको फाइंड करना है। बच्चों इस तरीके क्वेश्चन हम कंपेयरिंग से सॉल्व करते हैं। देखिए कंपेयरिंग किस तरीके से इसके हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ हम लिखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं रॉबिन इज स्मार्ट, रॉबिन इज स्मार्ट को लिखा गया है 764 और पीपल आर इंटेलिजेंट, इसको बच्चों लिखा गया है यहाँ पर 821 और थर्ड गाय आपको दी है स्मार्ट आर गुड, इसको लिखा गया है आपका 698।
अब बच्चों इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम कंपेयरिंग करते हैं। यहाँ पर देखिए मुझे कॉमन चीज़ें ढूंढेंगे कि कॉमन क्या क्या दिख रहा है आपको। यहाँ आप देखेंगे स्मार्ट जो है फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट में कॉमन है। और आपको क्या दिख रहा है, अगर मैं कोड की बात करूँ तो दोनों का कोड क्या कॉमन आ रहा है 6, यानी स्मार्ट का बच्चों कोड क्या निकल के आया है, स्मार्ट का कोड हो गया 6। और क्या चीज़ आपको यहाँ पर कॉमन दिख रही है, देखिए मुझे आर कॉमन दिख रहा है सेकंड में और थर्ड में, और आर के साथ साथ मुझे यहाँ कोड भी कॉमन दिख रहा है 8, यानी आर के लिए मेरा कोड क्या निकल के आया 8। ये दो तो मैंने फाइंड कर लिए, लेकिन बच्चों मुझे जो फाइंड करना है वो इसका फाइंड करना था, और इस जो है वो आपका, इसके लिए मुझे क्या होना चाहिए, बाकी दोनों के कोड पता होने चाहिए थे, रॉबिन के और स्मार्ट के। स्मार्ट का कोड तो मुझे बच्चों मिल गया है, यहाँ 6 है, लेकिन रॉबिन जो है वो आपका किसी में कॉमन नहीं आ रहा, और इस भी हमारा किसी में कॉमन नहीं है। तो देखिए हमारे पास 2 वर्ड बचते हैं, रॉबिन और इस, और कोड भी हमारे साथ 2 बच रहे हैं 7 एंड 4। तो अब मैं बोल सकती हूँ रॉबिन और इसका कोड, या तो रॉबिन के लिए अगर मैं लिखूँ यहाँ पर, अगर आपसे रॉबिन का पूछता तब भी हमारा आंसर क्या होता 7 या 4, और इसके लिए अगर पूछा है तब भी आपका सेम आंसर हो जाएगा 7 या 4, क्योंकि हमें दोनों का ही नहीं पता इसमें। लेकिन ऑप्शन में अगर मैं देखूं तो ऑप्शन में मुझे 4 दिया गया है, तो अब मैं कौन सा आंसर लगा लूँगी 4, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपको दिया है 6 व्यक्ति हैं GHRTU और B, जो कि कार C1, C2, C3, C4, C6 इनमें से कोई एक कार को पसंद करते हैं। कोई भी बंदा एक जैसी कार को पसंद नहीं करता, मतलब 6 बंदे हैं और 6 डिफरेंट टाइप की कार को पसंद करते हैं। बच्चों पजल टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आप यहाँ पर क्या करिए, कुछ शॉर्ट में एक साइड में नोट करते जाइए जो भी कंडीशंस यहाँ पर दी गई हैं, क्योंकि अगर हम बार बार इन स्टेटमेंट को दोबारा रीड करेंगे तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी कंडीशंस इसके आगे की दी गई हैं हम इसको एक साइड में नोट करते चलेंगे शॉर्ट में। देखिए किस तरीके से, वो मैं आपको बताती हूँ आपको किस तरीके से शॉर्ट में नोट करना है, जिसके लिए मुझे बार बार इस स्टेटमेंट को रीड नहीं करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर मुझे 6 व्यक्ति दिए गए हैं। 6 व्यक्ति कौन है, GHRTU और V, ये 6 व्यक्ति हैं और ये आपकी डिफरेंट कार को पसंद कर रहे हैं। अब देखिए कंडीशन दी है कि T जो है वो C3 कार को पसंद करता है। T कौन सी कार पसंद कर रहा है, C3। ये यहाँ मैंने फिल कर दिया और इस कार को मैंने यहाँ से कट कर दिया। अब मेरे पास दी है कि V और G C1 और C2 कार पसंद नहीं करते। V जो है वो कौन सी कार को पसंद नहीं करते, यहाँ बच्चों साइड में नोट कर लेंगे इसको कि V जो है कौन सी कार C1 को पसंद नहीं कर रहा और C2 को भी पसंद नहीं कर रहा, और G भी सेम C1 को भी पसंद नहीं कर रहा ना ही C2 को। इन दोनों कार को वो पसंद नहीं करता है। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन आपको दी है कि R क्या पसंद कर रहा है, या तो C6 कार को पसंद कर रहा है या C2, लेकिन ये नहीं पता कि कौन सी फिक्स कार पसंद है इसको। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि R जो है या तो C2 को पसंद करता है या C6 को। अब नेक्स्ट देखिए H दिया है, H जो है C5 कार को पसंद नहीं करता है, तो हम साइड में लिख लेंगे H जो है वो C5 कार को पसंद नहीं करता। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट हमें दिया है कंडीशन कि U जो है वो C2 और C6 कार को पसंद करता है। U भी क्या कर रहा है, C2 और C6 कार में से कोई एक कार को पसंद करता है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमें बताना है, अब मेरे पास जो मैंने शॉर्ट में मेरे पास इंफॉर्मेशन थी इसको मैंने शॉर्ट में यहाँ नोट कर लिया। अब देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी कार फिल हो चुकी है। C3 हो गई और आपकी कौन सी हो गई, C2 हो चुकी है और C6 हो चुकी है। अब मेरे पास 3 कार बची हैं अभी फिल करने के लिए, C1, C4 और C5। अब इसको देखते हैं इन तीनों को कौन पसंद करता है। H जो है बच्चों यहाँ देखिए ये C1 और C2, और V भी C1 और C2 को पसंद नहीं करता, तो आपके पास कौन सी कार को पसंद करेगा, C1 हटा दो तो मेरे पास बचा, सॉरी C1 और C2 ऑलरेडी हमारे पास हो चुका है, तो मेरे पास बची C4 और C5। तो देखिए G है वो या तो C4 को पसंद करेगा या C5 को।
सेम कंडीशन बी के साथ हो जाएगी, या तो C4 को पसंद करेगा या C5 को। अब बच्चों हमारे पास C4 भी हो गया, C5 भी हो गया, बचा कौन सा? C1। तो H जो है वो कौन सी कार को पसंद कर रहा होगा? C1। ये सारी कंडीशंस मैंने यहाँ फिल कर ली। अब आपको बताना है निम्नलिखित में से कार का कौन सा जोड़ा क्रमशः U और V को पसंद करता है। U और V कौन सी कार को पसंद कर रहे हैं बच्चों? देखिए U और B यहाँ पर कंफर्म किसी का भी नहीं पता। U जो है C2 और C6 और V जो है वो C4 और C5 को पसंद कर रहा है। अब मैं ऑप्शन में अगर देखूं बच्चों तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए C2 और इसके लिए C5, C2, ये चारों जो आपको कार किसी में दिख रही है वो बच्चों देखिए किस में दिख पा रही है? केवल मेरे ऑप्शन ए में दिख पा रही है, C2 और C5। तो कौन सा कार ये पसंद करेगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वैसे हमें कंफर्म कंडीशन नहीं पता, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे तो ऑप्शन ए बन जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कितने शिक्षित व्यक्ति रोजगार हैं? कितने शिक्षित व्यक्ति जो हैं वो रोजगार हैं? शिक्षित व्यक्ति बच्चों यहाँ पर देख पा रहे होंगे, शिक्षित व्यक्ति कौन से हैं जो कि आपके ट्राइंगल के अंदर हैं? ये सारे ही व्यक्ति कौन से हैं? शिक्षित हैं। और रोजगार हम देखें तो रोजगार के अंदर हमारे कौन से आ रहे हैं? सर्किल वाले। तो शिक्षित और रोजगार व्यक्ति हमें फाइंड करने हैं कि शिक्षित व्यक्ति रोजगार है, तो जो कि किसमें कॉमन होंगे? आपके ट्राइंगल और सर्किल के अंदर। तो ट्राइंगल और सर्किल के अंदर हम देखें तो कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है? 3 और 6। तो टोटल बच्चों आप देखिए तो कितने हो जाएंगे? 9 बच्चे हो जाएंगे। तो 9 जो हैं आपके व्यक्ति हैं वो शिक्षित के साथ साथ रोजगार भी हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह हमारा ये आज का प्रैक्टिस सेट 3 जो है वो कंप्लीट हुआ है, और होप सो आपको ये सारे क्वेश्चंस मेरे समझ में आए होंगे, और नहीं जहाँ भी है आपका मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है, तो जहाँ तक आपको समझ में आए हुए। थैंक यू।